IMF का पाकिस्तान प्रोग्राम बहाल हो जाए यकीनन बड़ी तगदो है और इसके लिए अभी भी कई मराहिल हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने अभी पूरे करने हैं और इसमें भी अभी वक्त है। इसमें सबसे अहम बात अभी अगली मंजिल जो पाकिस्तान को तय करनी है वो है कि पाकिस्तान का इस हवाले से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए IMF के साथ, और उसके लिए आज से वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। MEFP यानी कि जो माहिदा हुआ है मईशत और मालियात के हवाले से वो मौसूल होने के बावजूद ख़बरों के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुताद्दिद मामलात पर अब भी इत्तफाक़ होना है जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में हाइल होंगे और जिनकी मुकम्मल तौर पर कामयाबी से उसको पूरा करना ज़रूरी है। जिन उमूर पर फ़रीक़ैन को मुत्तफ़िक़ होना है उनमें बिजली और गैस के बुनियादी टैरिफ में इजाफ़ा, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के तहत सरचार्जेस में इजाफ़ा और इसका एडजस्टमेंट, 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आमदन, नॉन फाइलर्स पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स और इसके अलावा फ्लड लेवी का नफाज, बैंकिंग सेक्टर के कसीर मुनाफे पर टैक्स, इंपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटीज़ में इजाफा करने के इक़दाम शामिल हैं। जबकि IMF को दोस्त ममालिक की जानिब से दो तरफ़ा बैरूनी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी भी दरकार है। बहरहाल IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए शहबाज हुकूमत ने बादल नौखास्ता अपने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। जुमे से आज तक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 2 इजलास हो चुके हैं। हुकूमत ने टैक्स और नॉन टैक्स इक़दाम को 1 मार्च के बजाय 15 फरवरी से नाफिज करने का फैसला किया है। आज ECC ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। ECC के मुजव्वज़ा रेट्स के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस 29% इजाफे से 1650 रुपये फी यूनिट होगी, सनतों के लिए गैस 14% इजाफे से 1200 रुपये यूनिट होगी, एक्सपोर्टर्स के लिए गैस 34% इजाफे से अब 1100 रुपये यूनिट होगी। सीमेंट सेक्टर के लिए गैस 15% बढ़ जाएगी और 1500 रुपये फी यूनिट होगी। CNG सेक्टर के लिए गैस 32% महंगी होने के साथ 1805 रुपये यूनिट होगी। यकीनन ये गैस का रिकॉर्ड इजाफा है गैस की कीमतों में का, जो कि हमने पाकिस्तान में हालिया तारीख में देखा है। इत्तलात के मुताबिक ये शायद रिकॉर्ड इजाफा होगा, जबकि परसों पहले मरहले में वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे और सब्सिडी ख़त्म करने के प्लान की मंजूरी दी थी। एक्सपोर्टर्स को एनर्जी रेट्स पर मराहत और किसान पैकेज की जो इस हवाले से शिक़ें हैं वो भी वापस ली जा रही हैं। यकीनन IMF की शाहराह पर चले बगैर पाकिस्तान की मईशत की बहाली का कोई रास्ता नहीं। जुमे को हमें इंटरव्यू में माहिरीन मईशत ने IMF की शराइत को दरहकीकत पाकिस्तान का माशी मफाद बताया था। यही वजह है कि 4 महीने डार साहब के IMF के मुखालिफ तम तराक और जाहो जलाल के बाद बिल आखिर शहबाज हुकूमत नुक्तावार पेशगी इक़दामात पर अमल पैरा है ताकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए और उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी हो जाए और 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की फराहमी की शुरू हो सके और ये प्रोग्राम बहाल हो जाए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मनाजिल इसमें हैं मगर हुकूमत इस रास्ते पर चल रही है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमारिश खान, तज्ज़ियाकार भी है, माशी उमूर के माहिर भी, कॉलमनिस्ट हैं माशी उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया अमारिश खान साहब। ये बताइएगा कि अब बज़ाहिर इसमें हुकूमत पाकिस्तान को ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि जो इक़दामात उन्होंने करने हैं वो इक़दामात उन्होंने करने हैं, प्रोग्राम की बहाली उन्हें चाहिए तो वो एग्जैक्टली पता है कि किस रास्ते पे चलना है, उस दौरान क्या क्या जो रुकावटें हैं अबूर करनी है। वो सफ़र जो है ये पिछले हमने 48 घंटे वर्किंग डे के 48 घंटे देखे हैं, उस पर लग तो रहा है कि पाकिस्तान तेज़ी से उस सफ़र पे कारबंद है और अभी इसमें कोई हमने कोई रुकावट नहीं देखी है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ये फाइनली जब हमने ये डिसाइड करा था कि जो करेंसी है वो फ्लोटिंग होनी चाहिए, जब 227-28 से एकदम से करेंसी 275 तक पहुंच गई थी तो उस वक्त ही ये चीज़ जो है डिसीजन हमने ले लिया गया था कि जो भी IMF की शराइत हैं उनको मानना है। और सबसे पहले करेंसी को जो है फ्लोट करना शुरू करा था, उसकी जो है मार्केट प्राइस जो उसके ऊपर लेकर आए थे। फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, गैस की प्राइस इंक्रीज़ करना, सब्सिडी रिड्यूस करना, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान आना, ये सारे काम अब हो रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि प्रोग्राम जल्द से जल्द जो है हम ये क्लोज़ कर सकेंगे। तो इसमें जो बिजली की गैस कीमतें बढ़नी हैं, गैस की कीमतें बढ़नी हैं, वो उसको क्लियर कर दिया गया, उसकी मंजूरी हो गई है। क्या हमें पता है कि एक अगर हम आम सारिफ को बताएं, और जैसे हुकूमत ने पहले कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में मज़ीद इजाफा नहीं होगा, इन 3 चीज़ों के बारे में बताइए अमार खान साहब कि इसमें कितना इजाफा होना है और कब कब होना है। देखें, इन तीनों की चीज़ों में इजाफा होना है, बिजली की कीमत में भी होना है। एग्जैक्ट नंबर मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आया, मगर 7 से 10 रुपए तक जो है हम ध्यान में अपने रख सकते हैं। इतना बिजली की कीमत में इजाफा होना है। गैस की कीमत में काफ़ी हद तक इजाफा होना है, क्योंकि
मुख्तलिफ़ कंज्यूमर्स की मुख्तलिफ़ ब्रैकेट्स की जो है वो मुख्तलिफ़ प्राइस कीमतें होती हैं, तो तकरीबन उसमें भी देख रहे हैं कि 60 से 75% तक जो है गैस की कीमत में इजाफा होगा। और जहाँ तक पेट्रोल की बात है, पेट्रोल की जो हमने आखिरी कीमत लगाई थी वो तकरीबन 228 और 230 रुपये का जब रुपया था डॉलर के अगेंस्ट उतनी थी। अब जब 265 या 270 के ऊपर जब प्राइस होगी तो उस वक्त बिल्कुल ही एक डिफरेंट प्राइस निकलेगी। तो कीमत तो पेट्रोल की बढ़नी ही है, चाहे हुकूमत बढ़ाना चाहे या ना बढ़ाना चाहे। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आगे जाके और इसमें मसाइल होंगे। तो तीनों चीज़ों की जो है वो कीमतें बढ़नी है। बिजली की अगर हम बात करते हैं तो उसमें IMF का कहना यह था कि जी बिल्कुल जो लाइफलाइन कस्टमर हैं 100 यूनिट वाले, 200 यूनिट वाले, उनके लिए सब्सिडी ख़त्म करते हैं। अगर ख़त्म नहीं करते तो बाकी जो दूसरे हैं उनके लिए कीमत बढ़ाएं। तो मोस्ट लाइकली यही हो रहा है कि जो दूसरे जो ब्रैकेट हैं उनके लिए कीमत बढ़ रही है, और जो है ताकि सब्सिडी का जो भी इफ़ेक्ट है वो उसको कम कर सकें। मगर इसमें एक और चीज़ ये है कि आपको भी अंदाज़े से पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं वो तकरीबन 18% हैं। यानी कि वो कंज्यूमर जो बिजली देते हैं वो ट्रांसमिशन इनएफिशिएंसी यानी कि जो तारों की इनएफिशिएंसी होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की इनएफिशिएंसी होती है, उसकी भी कीमत भर रहे होते हैं। तो कंज्यूमर से बिजली की जो जनरेशन है उसके पैसे नहीं दे रहा, बल्कि जो इनएफिशिएंसी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ हुआ है, उसकी भी कीमत कंज्यूमर की जेब से ही ली जा रही है। और गैस की कीमतें जैसे आपने खुद कहा कि 60 से 75% बढ़ सकती हैं, जो कि बहुत बड़ा इजाफा है। ज़ाहिर है कि जो भी है कमोबेश ये तकरीबन 2 गुना भी हो सकता है। मगर ये बताएं कि ये अक्रॉस द बोर्ड बढ़ेगी, इसमें वो वाली बिजली की लाइफलाइन कंज्यूमर वाली जो है वो कैद नहीं है। ये हर गैस इस्तेमाल करने वाले को जो है वो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और फिर इसके साथ दूसरी जो LPG या दूसरी गैसेस है उसकी भी कीमतें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो हमारे और आपके घर में गैस आती है उसकी तकरीबन जो कॉस्ट है वो 1.5 से $2 पर MMBTU बनती है। वही चीज़ अगर हम आलमी मंडी में लेने जाएँ तो उसकी कॉस्ट तकरीबन $25 से $30 बनती है। या इवन जो हम लोकल जो वेल से भी हम पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस करते हैं उसकी भी कोई $4.5 से $5 की उसकी कीमत बनती है। तो बहुत ज़्यादा और बहुत काफ़ी तवील अरसे से जो है ये एक सस्ती गैस मिल रही है, जिसकी वजह से अब ये बहाल हो गया है कि गैस अवेलेबल ही नहीं है। तो हर लेवल पे जो है ये गैस की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि अगर ये नहीं बढ़ेगी तो आगे और जाके शॉर्टेज होगी और हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ आई है कि GST 18% बढ़ेगी, और यानी कि 17 से 18% हो जाएगी, ये भी तय हो गया है। इसके असरात एक आम आदमी पर कैसे पड़ेंगे? जी इसके जो है ये 17 से 18% होगी, तो इससे तकरीबन हुकूमत टैक्स जनरेट कर पाएगी। इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि सारी चीज़ों में जो है वो एक महंगाई होगी। जितनी भी हमारी ऑलरेडी महंगाई आप देख सकेंगे 30 से 32% इन्फ्लेशन चल रही है, ये और बढ़ेगी। जितनी भी आप चीज़ें लेते हैं, जो भी आप मार्केट में चीज़ लेने के लिए जाते हैं, उसकी कीमत में इजाफा होगा। अगर 40 रुपये की एक चीज़ थी, उस पर अगर कोई लेट्स से कि 4 रुपये या 2 रुपये उसके ऊपर 4 रुपये 40 रुपये की आप अगर कुछ चीज़ 100 रुपये की, सॉरी मैं बताता हूँ, 100 रुपये की चीज़ लेने जाए तो 17 रुपये अगर उस पर टैक्स लग रहा है तो 18 रुपये लगेगा। इसी तरह हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ के एकदम से एक इन्फ्लेशन का बम्प भी आएगा। तो अगर 30 से 32% इन्फ्लेशन है तो इन सब चीज़ों को मिला के 35 से 38%। ये जो 170 अरब रुपए का मिनी बजट आ रहा है, जिसमें कि इजाफी टैक्सेस लगेंगे या कुछ नए टैक्सेस लगेंगे, उसके असरात होंगे क्या आम आदमी पर? जी बिल्कुल उसके असरात होंगे, क्योंकि टैक्स जो है इवेंचुअली आम आदमी की जेब से ही जाता है, तो उस पर भी असरात होंगे। क्योंकि या तो वो पेट्रोल के मद में टैक्स बढ़ेंगे, या वो GST के मद में टैक्स बढ़ेंगे, या वो किसी और चीज़ पे इंपोर्टेड अगर कोई चीज़ होगी उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो उसका जो फाइनल इम्पैक्ट जो प्राइस का होगा वो आम आदमी के उस पर ही आएगा। तो ये सारे, क्योंकि हम लोग जो हैं हमारे जो टैक्स पॉलिसी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस के बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा फोकस करती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कंज्यूमर की या आम आदमी की जेब से ही निकलते हैं, उनकी जेब से नहीं निकलते जिनकी इनकम ज़्यादा। अच्छा, अब एक बहुत अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने IMF से वादा किया है, IMF ने पाकिस्तान से वादा किया है कि 30 जून तक आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब होने चाहिए, जो कि आज 2.5 अरब के करीब, $2.25 अरब डॉलर के करीब हैं। ये कैसे मुमकिन होगा? ये बार बार ये बात आ रही है कि दोस्त ममालिक जो हैं वो हमारे कुछ कर्ज़े रोल ओवर कर देंगे, कुछ हमें नए मिल जाएंगे, मगर एक हरक्यूलियन टास्क है अपैरेंटली इस वक्त लगता है कि 3 को 16 करना है। देखें 3 को 16 जो है वो तो उन्होंने एक बेस केस बनाया, वो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक अजम्पशन है कि जी यहाँ तक पहुँच जाए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी।
उसमें कुछ यही होगा कि कुछ जो लोन रीपे हुए हैं, कमर्शियल लोन्स हैं, वो रीफाइनेंस हो जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। कुछ जो फिर बहुत सारे हमारे दोस्त ममालिक हैं जो कि एक्सटेंशन करने से या रोल ओवर करने से घबरा रहे थे और ये कह रहे थे कि जी IMF की एक दफ़ा नॉड होगी, कंसेंट होगा तो हम देंगे, तो वो भी आ जाएंगे। तो बिल्कुल एक हरक्यूलियन टास्क ज़रूर है और 16 अरब बहुत मुश्किल नंबर है, मगर हो सकता है कि 8 से 10 अरब तक पहुंच जाए और थोड़ी हमें एक स्टेबिलिटी मिल जाए, अनलेस एंड अनटिल के हम इलेक्शन की वजह से कोई ऐसा काम करना शुरू कर दे कि नहीं होगा। अगर हम 10 से आगे चले गए, 16 के फेरे में आ गए, तो ये जो मुसीबत हमारी एक्सचेंज रेट की आई पिछले 4 महीने के दौरान, ठीक है उसमें डार साहब की पॉलिसीज़ का अपना हाथ है, तमाम चीज़ें हमने उसको फिक्स किया, उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया परहैप्स हमारे एक्सचेंज रेट को। बिल्कुल ही जो हमने देखा कि इसमें 20-25% की तेज़ी से कमी आ गई। तो ये कुछ बहाली हो जाएगी आपके ख्याल में एक्सचेंज रेट की, अगर वहाँ पे रिज़र्व वगैरह की सिचुएशन बेहतर हो तो? जी बिल्कुल बहाली हो जाएगी। इवन कि अगर हम पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का रेमिटेंस का रिकॉर्ड भी देखें तो पिछले महीने के मुकाबले में हमारे रेमिटेंसेस ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट रेट पर आया तो रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट प्रोसीड जो है ज़्यादातर आना शुरू हो गई। आज जैसे ही IMF की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी और उससे जो है बेहतरी आएगी, दूसरे मल्टीलेटरल्स हैं उनके भी फंडिंग आना शुरू हो जाएगी, तो हम लोग 2.50-2.55 के आसपास इस फिगर को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद